तो सर आप दूरदर्शन में काफ़ी सालों से हैं। मैंने 2002 में ज्वाइन किया था 2002 डीडी न्यूज़ जी। उसके बाद से एक तरीके से कहें 3 सरकारें या 2 सरकारें जो बदली हैं, अटल जी की, फिर कांग्रेस, फिर मोदी जी की, इस टेन्योर में दूरदर्शन में कितना चेंज हुआ है और दूरदर्शन को कितना खुद को चेंज करना पड़ा है? देखिए, एक तो है कि जो आपने कहा करना पड़ा, एक तो ये है कि बाजार है, मार्केट है, उस हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। मैं दूरदर्शन में आया भी इसीलिए था 2002 में। उस समय सुषमा जी सूचना और प्रसारण मंत्री थी और एस.वाई. कुरैशी साहब जो भारत के चुनाव आयुक्त रहे। इन दोनों ने ये डिसाइड किया था, कुरैशी साहब उस समय डीजी थे और सुषमा जी आईएनबी मिनिस्ट्री थी। इन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई दूरदर्शन न्यूज़ का शक्ल बदलनी चाहिए, क्योंकि उसके पहले दूरदर्शन में सिर्फ न्यूज़ रीडर होते थे। तो मैं उस पहले बैच का व्यक्ति हूँ जब ये तय किया गया कि दूरदर्शन में बाजार से, मार्केट से कुछ प्रोफेशनल लाए जाए, सिर्फ न्यूज़ रीडर नहीं हो बल्कि एंकर हों जो रिपोर्टिंग भी करें, न्यूज़ बनाएं, इस तरह के। तो एक देश भर से 21 लोगों को उस वक्त चुना गया था, तब मैंने डीडी न्यूज़ ज्वाइन किया था 2002 में। तो वो बाजार की डिमांड थी कि बाजार के हिसाब से आपको होना पड़ेगा। वो बदलाव तो बाजार का था और वो दबाव आज भी रहता है। आज भी हम बाजार के हिसाब से जो है कैसे टेक्निक में, कैसे प्रोडक्शन में, कैसे क्वालिटी में, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चीज़ें कर सके, वो एक तो बदलाव बाजार का होता है। दूसरा बदलाव जो मैं कहता हूँ, एक तो लोग कहते हैं कि सरकार आने पर तो ठीक है, लेकिन मेरा ये अनुभव कहता है कि सूचना और प्रसारण मंत्री जब बदलता है तो बदलाव आधा सिस्टम में आ जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी सिस्टम में जो टॉप पे व्यक्ति होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है उस सिस्टम को बनाने में, बिगाड़ने में। हम लोग चुनाव आयोग जानते भी नहीं थे क्या चीज़ है। टी.एन. शेषन जैसा व्यक्ति उस पद पर आता है, अचानक वो चुनाव आयोग को उनकी शक्तियों का एहसास कराता है और वो पूरा सिस्टम बदल जाता है। तो इसी तरह से मैं ये मानता हूँ कि दूरदर्शन में मैंने कई मंत्री देखे हैं और मैंने देखा मंत्रियों के आने से जाने से बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। जैसे मैं मानता हूँ सुषमा जी एक ऐसा मंत्री थी, सुषमा जी आईएनबी मिनिस्टर थी, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता था दूरदर्शन के कार्यक्रमों में। अंबिका सोनी जब बनी, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता था कांग्रेस के राज में। लेकिन उसके अलावा जब मैं दूसरे नाम लूँ, चाहे वो प्रियंजन दास मुंशी थे, उनका थोड़ा बहुत हस्तक्षेप होता था। प्रियंजन दास मुंशी या फिर उसके बाद के कुछ मंत्री थे जो आज भी राजनीति में हैं, बड़े सक्रिय हैं। उनमें से कई मंत्री ऐसे थे, जब वो मंत्री बने, आईएनबी मंत्री बने, तो उनका हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया। एक आईएनबी मंत्री तो ऐसे थे